क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या लिखा हुआ है। In answering a question of a multiple choice test, a student either knows the answer or guesses. कौन सा होता है? क्वेश्चन नंबर 4 किताब लाया करो भाई, किताब निकालो, वन डे नहीं दे रही बैग में। हो गया भाई। बताओ क्या मतलब, नहीं हुआ नहीं है। आप लोगों ने कर दिया होगा, लेकिन मैंने करवाया नहीं, मैं ही कर। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो गगन। या तो करेगा या तो फिर उसको आंसर पता है, फिर वो करेगा गैस करेगा। गगन मतलब बताइए समझाया तो भैया मतलब एक लड़का है, मतलब मल्टीपल टाइप क्वेश्चन है, 3 बाय 4 उसकी प्रोबेबिलिटी है कि वो उसका आंसर जानता है, ठीक है क्वेश्चन का। इन आंसरिंग अ क्वेश्चन ऑफ अ मल्टीपल चॉइस टेस्ट, एक मल्टीपल चॉइस टेस्ट एक एग्जाम हो रहा है हमारे पास, ठीक है। उसमें देखो क्वेश्चन जब आते हैं तो या तो बच्चा उसका आंसर जानता है या तो वो तुक्का मारता है। सही बात, या तो वो गैस करता है, ठीक है। अच्छा जी, लेट 3/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर। मान लो कि 3/4 प्रोबेबिलिटी हम निर्धारित कर रहे हैं किस चीज के लिए, कि उसको आंसर पता है। मतलब अगर कोई क्वेश्चन आए उसको आंसर पता है, इसकी प्रोबेबिलिटी 3/4 है। अच्छा जी, एंड 1/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही गेसेस, और 1/4 प्रोबेबिलिटी है कि वो तुक्का मारेगा, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट, अज्यूमिंग दैट अ स्टूडेंट हु गेसेस एट द आंसर विल बी करेक्ट विद द प्रोबेबिलिटी 1/4। इसका मतलब क्या है? Assuming that a student who guess at the answer will be correct with the probability, will be correct. वो जो गेस कर रहा है ना कि उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो कि वो आंसर सही है, उसकी 1/4 है। कितने बच्चे हैं? हाँ, स्वाति सही कह रही है। स्वाति ये कह रही है कि अरे 1/4 भैया की देखो, बच्चों की जो प्रोबेबिलिटी निकाले उसमें से उसने कोई एक पहली बात, उसको आपके पास कोई क्वेश्चन आया, आप या तो गैस करेंगे या तो आपको पता है आंसर। अगर आप गैस कर रहे हो तो चांसेस हैं कि सही हो भी सकता है, सही नहीं भी होता। तो वो कह रहा है सही होने के चांसेस गैस करने के बाद 1/4 गैस करने के बाद। अच्छा, अगर आपको आंसर पता है तो भैया आप तो सही टिक कर दोगे ना, तो उसमें चांसेस कितने हैं? पूरे 100% प्रोबेबिलिटी है ना भाई, श्योर इवेंट है। आपको आंसर पता है तो आप करेक्ट करोगे ही करोगे उसको, ठीक है। तो गैस मार के सही करने की प्रोबेबिलिटी है 1/4, और ही नोज द आंसर, तो ऑब्वियसली बात है वो करेक्ट ही करेगा उसको। टोटल प्रॉब्लम उसकी प्रोबेबिलिटी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर? इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि स्टूडेंट को आंसर पता था और ये बात गिवन है दैट द आंसर इज करेक्ट। करेक्ट, तो आप मुझे पहले ये बताओ कि ए इवेंट क्या है? आंसर करेक्ट है। गिवन है, एक बात तू आया नहीं था, वे आंसर करेक्ट है। कब तेरे को आता है बेस, तेरे नहीं आता। ये मतलब कि ए इवेंट क्या है? ए इवेंट वो होता है जो गिवन है। तो अभी भी क्वेश्चन आपने पढ़ा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर गिवन दैट द आंसर इज करेक्ट। भाई आंसर इज करेक्ट, ये आपको गिवन है, आंसर इज करेक्ट, ये बात आपको गिवन है। अच्छा, इवन इवेंट क्या हो जाएगा? कि वो गेस कर कितने स्टूडेंट इवन हम वो करते थे, उसको पता है इवन आंसर। निकालनी होती थी, तो हमें किस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है? दैट स्टूडेंट नोज द आंसर। तो हम यहाँ पे निकाल रहे हैं स्टूडेंट नोज द आंसर, स्टूडेंट नोज द आंसर। अच्छा जी, और क्या केस हो सकता है इसमें? और उसने गैस किया है। या तो उसको आंसर पता था या तो उसने गैस किया। भैया जैसे अभी आप कह रहे थे कि उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी क्योंकि वो गेस करेगा तो भी उसकी 1/4 सही। नहीं, तो गैस किया है तो सही होने की प्रोबेबिलिटी 1/4। हाँ, और 3/4 है कि उसको पहले से ही नहीं, पता वो तो जब आपने कोई क्वेश्चन देखा तो 1/4 प्रोबेबिलिटी बनती है कि वो गैस करेगा, लेकिन गैस करने के बाद सही होगा इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। फिर से अलग चीजें हैं ये दो, ठीक है। और दूसरा वाला केस है, या तो उसको आंसर पता होगा, आंसर पता होने की प्रोबेबिलिटी है 3/4, और पता होने के बाद वो सही होगा इस बात की प्रोबेबिलिटी है 1, क्योंकि अगर उसको पता ही है तो वो गलत क्यों करेगा? सही बात है ना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1। नहीं यार, पक्का? ठीक है, स्टूडेंट गेस द आंसर।
तो हमें जो काम करवाना है, हमें करवाना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है और आपने E1 गेस का है कि ही नोज द आंसर का है। भैया तो नो का हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन में E1 अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाइड बाय E1 प्रोबेबिलिटी student know the ऑफ ए answer. अपॉन में E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मल्टीप्लाइड बाय में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन में E2 E2। सिक्को नहीं आ रहा ना? आई अंडरस्टैंड, काफी मुश्किल है यार, कोई बात नहीं, बट थोड़ा सा ना आप लेक्चर अटेंड करो, जब मैं वहाँ रिपीट करूँगा ना तो इसमें फ़ायदा होगा कुछ ना, इसलिए मैं आपको बुला रहा हूँ। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या है मनीष? आंसर इज करेक्ट गलत ना, ही नोज द आंसर। तो कितनी प्रोबेबिलिटी है? he knows the answer. 3/4 4 बटे में 3 भी बोल दो, 3/3 करेक्ट। 3 अपॉन में 4 भाई 3 अपॉन 4 कहाँ से होगी बता रहे हो इसको? गिवन है ना। अच्छा अब इवन इवेंट हो गया, ही नोज द आंसर। अब करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1 है भाई, अगर उसको आंसर पता है तो करेक्ट ही देगा ना जवाब। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 है। अच्छा यहाँ ये बात गिवन नहीं है तो इसीलिए बच्चे क्या सोचते हैं 1 को लिखते नहीं, यही गलती है। ठीक है, अपॉन में तो यहाँ पे 3 अपॉन में 4 मल्टीप्लाइड बाय में 1 प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 1 अपॉन में 4। ये गैस की है और गैस में सही की क्या है? 1 अपॉन 4। फिर से ये बात गिवन है ना, आपने सॉल्व करना है, कर सकते हैं मेरे ख्याल से। इनटू 1 क्यों है? गैस करके सही आंसर जाने की सही है, क्लियर है, समझ में आया? ठीक है भाई साहब, ओके। नेक्स्ट आंसर इसका आपका आना चाहिए 12 अपॉन में 13। हाँ भैया, सॉल्व वॉल्व कर कर आके। ठीक है, अच्छा जी और बताइए, क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई किया आपने? सही है, आ गया सही, वाह कमाल कर दिया। ट्राई करें? 13 नहीं हुआ भाई, ट्राई करें? गुड, वेरी गुड, भाई लास्ट टाइम एमसीक्यू बता। ट्रिकी है हल्का, चलेगा। क्वेश्चन देख लेते, पढ़ोगे गन क्या लिखा हुआ है उसमें। क्वेश्चन नंबर 5 देखो भाई, आज ही खत्म हो जाएगी एक्सरसाइज में, पहले बता रहा हूँ आपको। ठीक है, हाँ जी, इसके बाद आपका जो काम रहेगा वो है कि इसके एग्जाम्पल्स देखना आपने, एक्सरसाइज फर्स्ट वाले की भी, सेकंड वाले की भी, थर्ड वाले की भी, और ठीक है उसके बाद हम लोग 8.4 देखेंगे कि सिलेबस में है कि नहीं है। नहीं है तो विल नॉट कंटिन्यू दैट। सॉरी 13.4 है कि नहीं है, ठीक है। और अगर है भी तो आधी है आधी नहीं है। आधी है और आधी नहीं है। नहीं है। 13.4 है सिलेबस में कि नहीं है? भैया आधी है आधी नहीं है। कहाँ तक है? स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन आखिरी वाले नहीं। अच्छा, उसके बाद से पीछे का सारा कट मैं चुका भी है। देख के बताता हूँ। तो बता रही है। हाँ देख लीजिए, अगर चेक कर लेना आप लोग, ठीक है, और मुझे बता देना। अगर है तो विल कंटिन्यू विद दिस, नहीं तो विल मूव टू एलपी। आएगी ना। हाँ बस इतना ही है इसमें, बाकी इसके और हम लेवल भैया मिनिमम मैक्सिमम वाले क्वेश्चन थे वो कब कराओगे? मिनिमम मैक्सिमम वाले बाबू रिपीट जब हम करेंगे ना, रिवीजन मिल जाएंगे तब करवाएंगे उस चीज़, ठीक है। ठीक है। ओके, एक बार मैं थोड़ा सा ये सोच रहा हूँ कि एक बार एंड कर दें यहाँ सिलेबस और उसके बाद फिर वापस वेक्टर 3D और डिफरेंशियल एलएलपी एलपी 3 दिन का है। वेक्टर भी छोटा है, 3D उसके बाद बचेगा। हाँ मतलब मेरी कोशिश रहेगी कि जल्दी कराने की। चलिए देखिए भाई, इधर ध्यान दो। तो एक लेबोरेटरी है, ब्लड टेस्ट हो रहा है, 99% इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग अ सर्टेन डिसीज। गगन आपने स्टोरी नहीं पढ़ी इसमें? मशीन है वो, एक लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट हो रहा है जो कि 99% इफेक्टिव है इन डिटेक्टिंग अ सर्टेन डिसीज। मतलब कोई बीमारी को पकड़ने के लिए 99% वो 99%। ठीक है। व्हेन इट इज सही इन है। फैक्ट प्रेजेंट, जबकि वो बीमारी उसके अंदर प्रेजेंट है तब वो 99% डिटेक्ट कर लेता है। मतलब उस बंदे के अंदर बीमारी है
इस बात को 99% डिटेक्ट कर लेगा। मान लो 100 लोग हैं, मैन्युफैक्चर्ड 100 लोग लेके आया, तो वो 100 में से 99 लोगों को बताएगा कि हाँ इनको बीमारी, एक छूट जाता, कोरोना पॉजिटिव 99% ऐसे हैं, ठीक है। However, the test also yield a false positive result for 0.5% of the healthy person. बोलते हैं 0.5% वो हेल्दी पर्सन को भी बीमार बता देता है। हाँ रैपिड कोरोना टेस्ट जब बीमार बता दो। मैं बता रहा हूँ एक तो लाइव एग्जांपल, जबकि वो बीमार नहीं होता, लेकिन 0.5% चांस होते हैं कि वो हेल्दी पर्सन को भी क्या बता देता है, बीमार होता है। That is, if a healthy person is tested, then with probability 0.005%, the test which imply he has a disease. तो इसको थोड़ा सा क्लियर किया उसने। If 0.1% of the population actually has the disease, बोला कि 0.1% population है जिसको वाकई में ही डिसीज है, सच में वो डिसीज है। हाँ जी। What is the probability that a person has the disease given that his result is positive? तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि पर्सन हैज अ डिसीज, पर्सन को डिसीज है, हाँ जी, पर्सन को डिसीज है, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए जब गिवन है कि उसका रिजल्ट पॉजिटिव आया है। भाई देखो सुनो मेरी बात, रिजल्ट पॉजिटिव दो केसेस में आ सकता है, या तो वो बीमार है और या तो बीमार नहीं है। क्या आ रहा है पॉजिटिव, दोनों केसेस में आ रहा है। मशीन में दिखा रहा है ना, अरे बताया मैंने, गलती गलती से आ रहा हूँ, रैपिड कोरोना टेस्ट में ठीक है। तो पहले मुझे बताओ ए इवेंट क्या है, वो बीमार है ना, टेस्ट इज पॉजिटिव, पॉजिटिव है टेस्ट इज पॉजिटिव, वो बीमार है। बीमार है नहीं उसका टेस्ट पॉजिटिव आया है। अच्छा इवन इवेंट क्या है जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है, तो किस बात की प्रोबेबिलिटी, बीमार है, a person has a disease, हैज अ डिजीज, the person has disease, ठीक है। अच्छा जी E2 इवेंट क्या हो जाएगा, फिर भी डिसीज है, पर्सन इज हेल्दी, फिर भी टेस्ट पॉजिटिव है। does not, या person is healthy, लेकिन सही बात, person is हेल्दी। आपने प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है, एक तो टेस्ट पॉजिटिव है और दूसरा पर्सन Even by- हैज डिसीज, इवन बाय even डिसीज the person ये has the मतलब disease. फिर तो हर केस में E1/A ही रही करेगा। नहीं, हाँ देखो मोस्ट प्रोबेबली हम इवन उसे सेट करते हैं जिसके जिसके हमें हमें निकालना है, वही। और उसके जो मल्टीपल केस निकालने होते हैं जैसे E2 E3 E4 ऐसे बना दो, तो सही बात है, इवन हर केस में रहेगा, ठीक है। बट ऐसा कोई कंपल्शन नहीं, मान लो आर्यन बोलता नहीं मैं तो E2 रखूंगा उसको, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ Even upon ई, सॉरी इवन दिखा रहे हो नहीं इवन हो चुका है, ए बाय इवन, ए अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A ए अपॉन upon में E1 plus probability of E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन में E2। चलो मुझे बात बताओ इवन क्या है, पर्सन हैज डिसीज, हाँ भाई कितने परसेंट चांसेस हैं, 99%, 99/100 90% effective in detecting a certain where it is in fact, however the also yields a 0.1 0.5%। हाँ भाई कितने लोग हैं, 99/100 99 चेक कर लो एक बार, हाँ 99%। अरे चेक तो कर लो, 0.1 upon 100 अरे नहीं इफेक्टिव है वो, 0.0 क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा हुआ है, कौन सा है? लिखा हुआ है if 0.1% of population actually has the disease, और 99% तो 0.1 होगा, 1 upon वो 100। तो उसकी एफिशिएंसी दी है कि हाँ भाई जब आपके पास 99% इफेक्टिव इन अ सर्टेन डिजीज व्हेन इट इज एक्चुअली प्रेजेंट, मतलब जो वाकई में बीमार होते हैं तो 99% होता है कि वो टेस्ट पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अच्छा मेरे एक बात बताओ, अगर हेल्दी पर्सन अगर 0 पॉइंट कितने है, ये 1 है परसेंट है, तो बीमार है अपना वन माइनस, तो मुझे एक बात बताना, जो बीमार नहीं होंगे मतलब जो हेल्दी होंगे, अनहेल्दी 99.9 1 माइनस 1 minus 0.1 हाँ कितना आएगा, हाँ भैया, 0. भैया वो अनहेल्दी की है,
9 ही आएगा। पर्सन हैज द डिसीज, हेल्दी का तो अनहेल्दी का तो निकाला, तो हेल्दी आपके पास इतने लोग होंगे, लेकिन इसमें 0.5%। ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है यहाँ पर, क्या कह रहा हूँ मैं आपसे? हाँ भैया। चलिए देखिए, हाँ भैया। ठीक है, ये परसेंट में है ना, तो ये भी आपके पास क्या होगा, परसेंट में होगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, इवन कितना हो जाएगा, पर्सन हैज डिसीज, कितने चांसेस हैं भैया? 0.99 का पर्सन हैज डिसीज, डिसीज है तो भाई इन्फेक्टेड लोग इतने ही हैं, इधर देख लो 1/1000। हाँ 0.1 या मैं 1/1000 लिख लूं, बात वही पड़ेगी, ठीक है। तो आपके पास आएगा 1/में मल्टीप्लाइड बाय में। हाँ भाई, अब पर्सन को डिसीज हो गई, अब पॉजिटिव रिजल्ट आने के कितने चांसेस हैं, कितना इफेक्टिव था वो, 99% था ना, तो आपके पास कितना आएगा, 99/100 अपॉन में एक सेम रहेगा, 99/100 प्लस, हाँ भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना आएगा आपके पास, 0.005। पर्सन इज हेल्दी। E2 क्या है, पर्सन इज हेल्दी भाई 0.005। हाँ 0.99 0.5 अपॉन 0. 1000। अरे 0.99 ना, ये अरे यार क्या 0.99 और वो ना भाई ऐसे देखो यार, अरे इधर सुनो तुम, डिसीज का तो हेल्दी होएगा। इवन कितना है 0.1%, तो मुझे एक बात बताओ E2 कितना होगा, 1 में से नहीं माइनस होगा, 100 में से माइनस होगा, 100 किस में से माइनस होगा, ये 100 में से। भाई आप परसेंटेज निकाल रहे हैं, 0.1% है वो, तो आप 100 में से माइनस करोगे ना उसको, कितना आएगा यहाँ पे? 99.9। 99.9 सही है। तो आप जब इसको लिखोगे तो E2 में क्या लिखोगे, 999 अपॉन में 1000 मल्टीप्लाइड बाय, अब आपका पर्सन क्या है, हेल्दी है, लेकिन फिर भी पॉजिटिव कैसा, फिर भी रिजल्ट कैसा आ गया, पॉजिटिव, कितने प्रतिशत, 0.5% ना, दैट इज 5/100। हाँ आपने बस खाली इसको क्या करना है, शॉल करना है। भाई नहीं आया तो बताओ भाई, शॉल करके नहीं आया सर, सब बता पक्का। अच्छा मुझे बात बता दो, ये 0.1% जो था, ये क्या थे, आर्यन 0.1% इफेक्टेड थे, मतलब पॉजिटिव जिनको डिसीज थी, जिनको वही डिसीज, जिनको डिजीज थी। हाँ जी, और ये 0.1% जो है ना, ये 100% में से है, इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि परसेंटेज चल रहा है ना, फिर हमने पिछली बार क्या किया, हमने 1 में से माइनस कर दिया उसको, तो वो गलती थी। बात समझ आ रही है मेरी गगन, पक्का? हाँ भैया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करें। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 किया आप लोगों ने, 6 तो मैंने करवाई दिया था। अच्छा जी, एक्सीडेंट वाला क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आपको ट्राई करने के लिए दिया था, वो भी कर दिया, 7 डन है। हो गया 8 बताइए, 8 करवा दिया आपने, एक फैक्ट्री थी रैंडम, 9 कराया आपने, 9 और 10 नहीं कराया भैया आपने, मैं वीडियो बस डाल दूंगा, आज मैं पक्का वीडियो डाल दूंगा, प्रॉमिस, आई एश्योर यू। कैसे करा लोगे? करेंगे कुछ ना कुछ, जाएंगे मैं और साहिल अभी 8 बजे। अरे तू अपने घर से केबल दे देना मेरे को। अच्छा डिलीट क्या ठीक क्या है। हुआ भैया, डिलीट हुआ या मतलब मीन एंड वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल ठीक है। बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा अच्छा, बस ये कौन सी एक्सरसाइज है? ये आपकी अगली एक्सरसाइज में से है, दिखाना एक बार मेरे को। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए बाबू, प्लीज थोड़ा सा ध्यान दे लो। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो भाई, गगन क्या लिखा हुआ? कौन सा भैया, 9? Two groups are competing for the position on the board of directors ऑफ अ कॉर्पोरेशन। ठीक है, आपके पास दो ग्रुप है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, किसी कंपनी के कॉर्पोरेशन बनने के लिए, किसी कॉर्पोरेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनने के लिए compete कर रहे हैं, दो ग्रुप्स हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ये ए ग्रुप है और यहाँ पे ये बी ग्रुप है। ठीक है, अच्छा द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट एंड द सेकंड ग्रुप विल विन इज 0.9। इनकी विन की जो प्रोबेबिलिटी है, 0.6 और एक की 0.6 है, एक की 0.4 है जीतने की। ठीक है, अच्छा जी, फर्दर इफ द फर्स्ट ग्रुप विन,
अगर ग्रुप ए विन करता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट इज 0.7। बोला कि अगर ग्रुप ए विन करता है तो एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होगा। एक क्या लॉन्च होगा? न्यू प्रोडक्ट। इस बात की प्रोबेबिलिटी है 0.7 अगर ये जीतता है तो। अच्छा जी, एंड द करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी इज 0.3 द सेकंड ग्रुप विन। और इसी तरीके से इस वही न्यू प्रोडक्ट ये लॉन्च करेगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी 0.3। जैसे मान लो आप ऐसे सोचो, बीजेपी है और कांग्रेस है, ठीक है। बीजेपी कहती है अगर हम जीतते हैं तो राम मंदिर हम बना देंगे, इतनी प्रोबेबिलिटी है हमारी। कांग्रेस कहती है कि नहीं अगर हम जीतते हैं तो हम बना देंगे राम मंदिर, लेकिन हमारी प्रोबेबिलिटी, उनके जीतने के चांसेस 0.6 और एक का 0.4 है, लेकिन उनके बनाने के चांसेस एक का 0.7 है और एक का 0.3। समझ में आ रहा है? जीतेंगे फिर न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होगा, ठीक है। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय द सेकंड ग्रुप। इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि जो नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है वो सेकंड ग्रुप ने किया है। सेकंड का पे है। दोबारा सुनो, आपसे प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है, इसमें गिवन छुपा हुआ है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय द सेकंड ग्रुप। इवन न्यू प्रोडक्ट है। सेकंड ग्रुप में Second न्यू group प्रोडक्ट है। एक आप गिवन मुझे है ये बताओ इसमें ए इवेंट क्या है? कि न्यू प्रोडक्ट न्यू भैया, प्रोडक्ट ए न्यू सेकंड प्रोडक्ट को किसने इंट्रोड्यूस किया? इसमें न्यू प्रोडक्ट। हाँ जी, इसमें नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हो चुका है। भैया ए न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस। इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो second कि group वो से है। सेकंड ग्रुप ने किया है। सेकंड ने किया। देखेंगे, ठीक है। तो इधर देखिए, सबसे पहले आपके पास ए क्वेश्चन, ए क्या आ जाएगा आपके पास? न्यू प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस्ड, भाई न्यू प्रोडक्ट कर दिया इंट्रोड्यूस, यही तो गिवन हुआ है। इवन क्या है? कौन सा ग्रुप जीता है? ग्रुप ए जीता है। ग्रुप बी ग्रुप विन, क्योंकि आप तो हमेशा इसी की निकालते हो ना, इवन से तो सेट करते हो। और E2 क्या है? ए ग्रुप विन। ए ग्रुप विन। आप किसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इवन। बाय ए। जब आपका ए इवेंट हो चुका होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन कितना हो जाएगा? इक्वल इनटू में p ऑफ a अपॉन इवन अपॉन में p ऑफ e। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन में E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन में, ये आपके पास, ठीक है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या होगा भाई? बी ग्रुप विन, बी ग्रुप की जीतने की प्रोबेबिलिटी बताओ। 0.4 0.4, तो 0.4 लिख दिया मल्टीप्लाइड बाय, हाँ भाई। अब बी ग्रुप जीत गया, अब इंट्रोड्यूस होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.3 तो देख लो 0.3, तो इसको क्या लिखोगे? नहीं आ रहा मनीष, ठीक है। अच्छा, ये तो 0.3 इंटू में 0.4 इंटू में 0.3 प्लस, हाँ भाई E2 क्या? एक ग्रुप विन की कितने? 0.6 और ये लॉन्च करेगा 0.7। बस इसके आपने क्या कर दिया? सिंपल क्वेश्चन है। देखिए एक ही तरीके के क्वेश्चन है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि आप क्या चीज कर रहे हैं। मैं कट जाती ठीक है। समझ भूल जाने वाला हूँ। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 10 आपने कर लिया? मुझे तो नहीं करवाना क्वेश्चन नंबर 10। देखो ये सब ना चीजें अपने आप बन जाती हैं, सिर्फ इंग्लिश की बात है। अगर आपने इंग्लिश समझ में आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको स्टोरी समझ में आनी चाहिए। मैंने बताया था ना, प्रोबेबिलिटी इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द फुल स्टोरी। आप बिना क्वेश्चन देखे भी आपको बताना चाहिए कि क्या हो क्या रहा है। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ। सपोज अ गर्ल थ्रो अ डाई, इफ शी गेट 5 or 6 she toss a coin। 13 बता रहे हो? 10th बता। सपोज अ गर्ल थ्रो अ डाई, एक लड़की है उसने एक डाई फेंकी, ठीक है। पहले इसका पूरा रोड मैप बना देता है। उसने एक डाई फेंकी, इफ शी गेट 5 or 6, अगर उसको 5 और 6 आता है
तो she tosses a coin 3 times and note the number of heads. तो वो 3 बार हेड कॉइन टॉस करती है। कॉइन फेंक देती क्या टॉस करती है? कॉइन को कॉइन। एंड क्या नोट डाउन करती है? हेड नंबर ऑफ हेड्स। कितनी बार आया? हेड आया। नंबर ऑफ कितनी बार भैया एक लाइन में हेड आया और तीनों में मतलब बाबू 3 बार कॉइन उछालती है। 3 बार उछालो, जैसे एच 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 आएगा तो कॉइन कैसे गिना कॉइन जाएगा? 3 टाइम्स। शी टॉसेस अ कॉइन 3 टाइम्स। एक कॉइन को 3 बार उछालती है। पहली बार उछाला कुछ आया, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार। देखती है भाई, ऐसा हो सकता है कि पहली बार में ही आ गया तो उछालती 3 बार, 3 बार उछालती। ठीक है, तो एक बार, फिर आपके पास दूसरी मैं बार। पूछ रहा हूँ बोलो। नंबर ऑफ हेड्स को नोट डाउन करती है। तो नहीं, जैसे एच 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 आएगा तो तीनों का एक अरे एच एक माना एक जाएगा करके कि एक एक उछाल एच के। नहीं, माना 3 जाएगा? एच मानेंगे। एक-एक करके। अच्छा 3 एच माने 3 एच मानेंगे। एक एक करके मान जाएंगे। नंबर ऑफ हेड्स नोट डाउन करती है वो कि कितने हेड आए हैं। अच्छा जी, इफ शी गेट 1 2 3 और 4, अगर उसके पास 1 2 3 और 4 आता है, 3 she tosses a coin once and note तो एक whether बार head or उछाल tail is obtained। और जब ये आता है आपके पास, जब उसके पास आता है तो वो एक ही बार कॉइन उछालती है और नोट डाउन करती है कि भाई हेड आया है या टेल आया है। टेल है, जो भी चीज आई या टेल। पॉसिबिलिटीज। ठीक है। अच्छा जी, इफ शी obtained exactly 1 head, अगर उसने obtain किया है exactly 1 head, then what is the probability that she threw 1 2 3 और 4 with a die? क्या मतलब है इसका सर? मतलब उसके पास अरे साहिल किसका नाम है भैया? एक बार रीड करा दे। दोबारा पढ़ते हैं, सुनो। इफ शी ऑब्टेन एग्जैक्टली 1 हेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी थ्रू 1 2 3 और 4? अगर उसका एक हेड आ जाता है तो आ चुका है। हाँ, एक आ हेड, चुका तो है। एग्जैक्टली 1 हेड आ चुका, तो मैं ए इवेंट सेट कर दूं। मेरा क्या है? she obtained head एग्जैक्टली वन हेड। हाँ, 1 एग्जैक्टली हेड इज ऑब्टेन। 1 हेड। ठीक है। अच्छा जी, E2 है हमारा प्रोबेबिलिटी। इवन क्या है भैया? हाँ इवन 1 2 3 4 हाँ आने जी, की हाँ जी, 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 गेटिंग 3 1 2 3 और 4। ठीक है। ऑन डाई, डाई पर ये चीज है, ऑब्टेन लिख लो, डाई लिख लो, ऑन डाई लिख लो। 5 और 6 5 और 6 ऑब्टेन। ठीक है। अच्छा, हमें जो प्रोबेबिलिटी बतानी है वो किसकी बतानी है भाई? एग्जैक्टली आ चुका है और आपने इवन का बताना है। तो कैसे बताओगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन में इवन। अच्छा ठीक है ना। और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 और सॉरी इवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन में इवन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन में 8। हाँ भाई, इवन की क्या होगी? 1 2 3 और 4 ऑन डाई आने के लिए प्रोबेबिलिटी बताओ भाई। 4/6। क्या नहीं है भाई? हम बताएं? फेवरेबल बताओ। हम बताएं? एक डाई फेंकी है, 1 2 3 4 आएगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है? 4/6। ये 3/6 ना आएगा। 1 2 3 4 1 2 3 और 4। अरे और 4 मतलब उसी पैटर्न की बात करी बाबू। एक और दो, एक और हाँ भाई, मल्टीप्लाई इवन हो गया। इवन हो गया मतलब 1 2 3 4 आ गए। अब तुम ये बताओ ए आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। एक हेड आने की 1 अपॉन 2। तो 1 अपॉन 1/2। नहीं यार, हाँ बस बाउंसर ही जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बाउंसर जा रहा है। थोड़ा कुछ ट्राई करो। ऐड कीजिए। अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन 4 अपॉन में 6 इनटू में 1 अपॉन में 2 प्लस। हाँ भाई, E2 की बताओ। E2 की 5 और 6 आएगा। 2/6। 2 अपॉन 3 पॉइंट में उसमें 3 हाँ जी। हेड आने चाहिए। हेड तो एक ही आएगा। 1 हेड आना चाहिए। 1/3। भाई मुझे एक 3/8। बात बताओ, कितने चांसेस हैं? भाई मैंने 3 बार कॉइन उछाला है, तो टोटल सैंपल स्पेस क्या होगी मेरी? हेड 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 36 हेड हेड टेल हेड टेल हेड हेड टेल टेल हेड टेल हेड हेड टेल टेल हेड टेल 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 हेड और या तो 8 टेल आएंगे, टेल टेल। भाई इनके अलावा भी और कुछ आ सकता है क्या? अगर 3 बार कॉइन उछलेगा तो नहीं मुझे एग्जैक्टली 1 हेड का बताओ। 1/8। एग्जैक्टली 1 हेड का ये रहा। 3/8।
और एक ये रहा, 2 अपॉन ये रहा, एक ये रही 3 अपॉन पहले पा गए और एक और भैया अब पा ले 3/8 3 ही तो है, और तो कितना कहाँ आएगा? 3/8 भैया नहीं है। 1 भैया 3 कॉइन एक जल जोड़े उछाले 3 कॉइन एक हाँ तो एक कुछ भी हो कॉइन भाई, उछालो एक 3 कॉइन बार को 3 बार उछाल लो या तीनों कॉइनों को एक साथ उछाल लो, बात वही पड़ती है। सैंपल स्पेस तो Outcomes सेम वही रहेगा। होंगे। फिर मैंने 3 सैंपल स्पेसेस देंगे एक कॉइन 3 बार उछालो हम्म। मैं एक बार उछालूंगा हेड आएगा वो हेड गिर गया हेड आएगा फिर हेड आएगा फिर हम बार-बार यूं बनाए चले जाएंगे। कितने तरीके के पैटर्न बन सकते हैं, वही तो बनाए ना। तो सही कह रहा है, मैंने पहली बार में हेड आ गया, मक्खी फिर तो दिया इसको, ये हो गया। और या तो पहली बार में हेड आया था, फिर दूसरी बार में हेड आ गया, तीसरी में टेल आ गया। नहीं, बात तो वही, सैंपल स्पेस तो वही बन रही है। ठीक है, समझ में आया आपको? तो आपने इसको बस सॉल्व करना है खाली, यू विल गेट द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11 करवा दिया था मैंने? करवा दिए तो आपने 11 करवा दिया, दिया हम करनी है 12 करवा दिया था मैंने, करा दिया 12 लॉस्ट कार्ड वाला था ना? हाँ करा हाँ दिया भैया करवा दिया। ठीक है, 13 करवा दिया था मैंने? करा दिया 13 दियो आपने कर लिया हमने नहीं 13 नहीं करवाया, दियो आपने 13 नहीं करवाया, 13 दे दो। दियो आपने कर भैया आपने घर के लिए दिए थे। तो नहीं हुआ ना तेरे से, कर दिया वो एग्जांपल नहीं। यही एग्जांपल तेरे को ये कोई बात नहीं, अब क्वेश्चन देख लो ना, बता दो ना आप मुझे, बताओ गोदन स्टोरी क्या है? स्टोरी बताए क्या स्पीक ट्रूथ तो सच बोलता है उसकी प्रोबेबिलिटी है 4.5। तो भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पीकिंग ट्रूथ, ठीक है भैया, रुक जाओ बाबू एक मिनट, ट्रूथ भाई, लाइन बोलने के लिए कर दो। हाँ भाई कितनी है? 4/5। 5 4/5 कॉइन इज टॉस्ड, Pointless. एक कॉइन टॉस हुआ है, ए रिपोर्ट्स दैट हेड अपीयर, ए ने रिपोर्ट दिया है कि हेड आया है, ये आया, एक क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है MCQ, ठीक है, 2 नंबर के लिए आया था वैसे हमारे टाइम पे। तो ए रिपोर्ट्स दैट हेड अपीयर, ए ने या सुनो यार प्लीज, ए ने रिपोर्ट किया है कि हेड आया है, मतलब एक कॉइन उछला और ए ने देखा उसको क्या है, और उसने आगे इनको बता दिया हेड आया। आगे सुनो क्या, द प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअली देयर वाज अ हेड, तो चांस है ना भाई, वो जो बंदा बोल रहा है वो या तो झूठ बोल रहा है और या तो वाकई में सच बोल रहा है। अब देखिए आपसे पूछा है प्रोबेबिलिटी बताओ कि देयर वाज अ हेड, चलिए इधर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो एक कॉइन टॉस हुआ था और उसकी प्रोबेबिलिटी, उसने कुछ अपीयर हुआ उसके ऊपर, ठीक है, तो ए ने जाके रिपोर्ट करी कि हाँ भाई हेड आया है, कर दी उसने रिपोर्ट करी है, तो ये गिवन इवेंट कि उसने बता दिया उसको जाके कि क्या आया है, हेड आया। तो भाई ए इवेंट में क्या लिखा है, ए रिपोर्टेड, ए ने रिपोर्ट किया है हेड अपीयर्स, हेड आया। अच्छा इवन इवेंट क्या है, हेड आया कि एक्चुअली हेड अपीयर, एक्चुअली क्या है, हेड अपीयर हेड आया या हेड टॉस हुआ, एक्चुअली हेड। अच्छा E2 क्या हो सकता है, इन एक्चुअली टेल अपीयर तो Actually- टेल आया है। टेल आया एक्चुअली टेल आया होता, बट उसने क्या बोल दिया जाके हेड आया। तो हमें जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो ए ने रिपोर्ट किया है इवन और एक्चुअली में ही इवन even अपॉन है। निकालनी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन में इवन, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मल्टीप्लाइड, ठीक है। ये तो प्लस ही तो होना कहीं से भी कोई सेट है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन में, हाँ जी। इवन क्या कहता है, इवन क्या कहता है, 4/5 ही होगी। हाँ भाई हेड अपीयर होने की प्रोबेबिलिटी बताइए। 4/5 नहीं 1/2 नहीं 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 नहीं, आप समझ गए, हेड अपीयर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, एक अपन तो एक होता है। हेड भी तो जब भी वो होगा ना, जब वो सच बोल रहा होगा। अरे सच बोलेगा भाई बात तुमने हमने कौन रहेगा तो उछाला, यार वो हेड आने के चांसेस क्या है, जब कौन उछाल भी ना जिम धन ले फिर कितने चांसेस हैं हेड आने के? 1/5 1 अपॉन।
अब आ गया वहां पे 1/2, वहां पे हेड आ गया। अब वो जाके भी बोल रहा है कि क्या आया है, हेड ही आया है, तो वो सच बोल रहा है ना, तो प्रोबेबिलिटी क्या? 4/5। 4/5 में इत्तेफाक है कि तुम्हारा आंसर मैच हो गया। क्या इत्तेफाक भी है, नॉलेज है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन बताइए कितना है? 1/2 1/2 4/5 प्लस P2 क्या? 1/2 into 1/5 into 1/5। अब आया वहां पे क्या है, टेल, लेकिन वो बता क्या रहा है, हेड, तो वो झूठ बोल रहा है ना। तो जब उसके सच बोलने की प्रोबेबिलिटी 4/5 है, तो इसके नॉट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? दैट इज नथिंग बट 1 minus 4/5। सही है। 1/5। आप इसे सॉल्व करिए, विल गेट द आंसर 4/5। सही कही ना, सही कही ना। मेरी बात समझ में आ गया? शुक्रिया। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14। भैया A and B are two If A and B are two events such that A the subset of A जो है वो सबसेट है किसका? B के। B का। सबसेट ही कोई साइन Then which of the following is correct? देखो भाई क्या लिखा है, देखो थोड़ा सा ना इसमें अपना लॉजिक लगाना है इसमें। A और B आपके पास दो इवेंट है और ये बोला गया है कि A जो है वो B का सबसेट है। मतलब क्या है इसका, कि A के जितने भी सैंपल स्पेस है A के एलिमेंट जो भी है वो B के अंदर है। वो कहीं ना कहीं B के अंदर प्रेजेंट है और उसके अंदर एक्स्ट्रा भी है और उससे ज्यादा मान लो ऐसा कुछ है। Then which of the following is correct? इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? Probability of A upon में B इक्वल होगा probability of B upon में probability of A की। ठीक है, देखो ऐसा हमने कुछ मतलब नहीं करा। पढ़ा नहीं है ऐसा कुछ भी, मतलब ऐसा हम पढ़ते नहीं कि P of A और P of B दोनों का लॉट हो जाएगा, घूम जाएगा, ऐसा हमने कुछ नहीं पढ़ा अभी तक। ठीक है, अब चलो इसको भी हम देखना ही पड़ेगा क्योंकि अब हम प्रोबेबिलिटीज निकालनी पड़ेंगी इसकी। नेक्स्ट क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन में B इज ऑलवेज लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ A। सी इवेंट है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन में B शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A या नन ऑफ दिस, नो ए। ठीक है, अच्छा जी चलो इसको तो बाद में देखेंगे। ठीक है, ये तो मुझे लग ही नहीं रहा, इसको देख लेने एक बार। ये लगा मुझे एक बात बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इसके होने के चांसेस, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन में B, मतलब B इवेंट हो चुका है और A इवेंट की आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो अगर B इवेंट हो चुका है तो मतलब इसमें से कोई ये तो आपको एग्जांपल लेके करना पड़ेगा। क्या हुआ? ये तो हम फॉर्मूला निकालना है। हाँ फॉर्मूला सही है। कोई स्पेसिफिक इवेंट के बारे में कोई क्या नहीं, एक्सपेरिमेंट की उसकी बात नहीं है। अरे बहुत ज्यादा क्यों चलेगा डिटेल में, देखो चलो ठीक है, कल इसको डिस्कस कर लेंगे। और कौन सा क्वेश्चन रह गया? एक क्वेश्चन नंबर 1 भैया